नमस्कार आदाब भाई, रूबरूक आते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम फिर से बड़ी खबर से। हम आपको लेकर चलेंगे सीधा अयोध्या। अयोध्या में आज मुख्य कार्यक्रम था जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। निर्धारित समय तयशुदा कार्यक्रम पर देख सकते हैं वो तस्वीरें हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि पहुंच रहे हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, और वो सीधा गए। इसके बाद उन्होंने पूजा अर्चना की तथा रामलला के दर्शन किए। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा संचालक प्रमुख मोहन भागवत तथा और बड़े विद्वान यहाँ पर रहे। इसके साथ साथ आज जो संबोधित करते हुए देश को संबोधित, एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज हमारे रामलला आ गए हैं। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे, हमारे रामलला दिव्य मंदिर में रहेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में आज उमंग और उत्साह है और भी बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि देशवासियों में नया विश्वास पैदा हो रहा है, पूरा देश दीपावली मना रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे सागर से सरयू तक यात्रा करने का अवसर मिला है। उन्होंने अपने अलग अंदाज में क्या दिया बड़ा संदेश, आइए सुने उन्हीं की जबानी। स्व से ऊपर उठ करके समष्टि के लिए होनी चाहिए। ये पूजा अहम से उठकर वयम के लिए होनी चाहिए। प्रभु को जो भोग चढ़ेगा वो विकसित भारत के लिए हमारे परिश्रम की पराकाष्ठा का प्रसाद भी होगा। हमें नित्य पराक्रम, पुरुषार्थ, समर्पण का प्रसाद प्रभु राम को चढ़ाना होगा। इनसे नित्य प्रभु राम की पूजा करनी होगी, तब हम भारत को वैभवशाली और विकसित बना पाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, ये भारत के विकास का अमृत काल है। आज भारत युवा शक्ति की पूंजी से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है। ऐसी सकारात्मक परिस्थितियां फिर न जाने कितने समय बाद बनेगी। हमें अब चूकना नहीं है, हमें अब बैठना नहीं है। मैं अपने देश के युवाओं से कहूंगा, आपके सामने हजारों वर्ष की परंपरा की प्रेरणा है। आप भारत की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो चांद पर तिरंगा लहरा रही है। वो 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करके सूर्य के पास जाकर मिशन आदित्य को सफल बना रही है। प्रमाणित हो, अगर लक्ष्य सामूहिकता और संगठित शक्ति से जन्मा हो, तब उस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। ये भारत का समय है और भारत अब आगे बढ़ने वाला है। शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद हम यहां पहुंचे हैं। हम सब ने इस युग का, इस कालखंड का इंतजार किया है। अब हम रुकेंगे नहीं, हम विकास की ऊंचाई पर जाकर ही रहेंगे। इसी भाव के साथ रामलला के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी संतों के चरणों में मेरे प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। इसके अलावा हम आपको बता दें कि बड़ी व्यापक स्तर पर तैयारी की गई थी अयोध्या में। चप्पे चप्पे पर पुलिस थी तथा बड़ा सुरक्षा घेरा रहा अयोध्या के अंदर, और कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। उसके साथ साथ पूरे देश के अंदर आज शोभा यात्राएं निकाली गई हैं, भंडारों का आयोजन किया गया है। शोभा यात्रा मैंने आपको दिखाई थी, कई ऐतिहासिक कस्बों की भी दिखाई थी। इसके साथ साथ फिर से दिखा रहा हूँ जनपद मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक कस्बा जानसठ। यहाँ पर भी जो नगर पंचायत के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं रजनीश सैनी उर्फ मौनी, उन्होंने भी आज भंडारे का आयोजन किया। LED लाइट लगाकर उन्होंने सीधा लाइव दिखवाया
आइए देख सकते हैं वो ख़ास तस्वीरें जब उन्होंने यहाँ पर भंडारे का आयोजन करते हुए देश के प्रधानमंत्री को लाइव भी दिखवाया तथा एक जश्न मनाया। पूरे देश के अंदर गली मोहल्ले तथा नगर और शहरों के अंदर कार्यक्रम का आज आयोजन हुआ है और श्रद्धालुओं ने आज जमकर यहाँ पर प्रसाद का वितरण भी किया है। देर शाम को दिवाली की तरह सजाए गए हैं प्रतिष्ठान, दीपक जलाए जाएंगे और बड़ा आयोजन भी किया जाएगा। LED से पूरा आज जो प्रधानमंत्री द्वारा संबोधन किया गया था उसको भी यहाँ पर सुना। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि आज सकुशल संपन्न हो गया है प्रातःकाल शोभा यात्राएं प्रमुख नगर शहर के अंदर, क्योंकि चप्पे चप्पे पर पुलिस की भी थी कड़ी नज़र और सभी ने शांति व्यवस्था में भी दिया अपना योगदान। बने रहिएगा और बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ आरिफ शीश मेली, चीफ एडिटर बार और बहन चैन न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।